हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन टॉपिक के बारे में। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ जो हमारा मेन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में जानेंगे, उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपका चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें आपका एक वर्ड आया है रिप्रोडक्शन का। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये होता क्या है रिप्रोडक्शन? तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन आपका बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका ह्यूमन मनुष्य या फिर जितने भी एनिमल्स आपके प्रेजेंट हैं, एनिमल्स या फिर इवन आपके प्लांट्स, ये जो हैं ये तीनों क्या करें, अपने ही जैसे जो है प्रोड्यूस कर सके, अपने ही जैसे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, जिस प्रोसेस के द्वारा आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया या फिर प्लांट हो गया, अपने ही जैसे प्रोड्यूस कर सके, या हम साधारण भाषा में बोले कि अपने ही जैसे बच्चे पैदा कर सकें, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन। ठीक, अब अगर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक, क्या हुआ? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक, अब ये जो आपका प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, अब ये आपके लिए, ये जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर प्लांट्स हैं या फिर जो आपके एनिमल्स हैं उनके लिए जरूरी क्यों है? तो अगर हम बात करें इसेंशियलिटी की, तो इसलिए ये आपका जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन वो आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो जितने भी स्पीशीज हैं कोई भी, उसके थ्रू वो जो है इस अर्थ पे जो है सरवाइव कर सकें, इसलिए। ठीक, अब देखिए ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन वो आपका मेनली जो होता है दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, और सेकंड होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, पहला हमने आपको क्या बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड हमने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक पे बात करेंगे, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके जितने भी आपके टाइप हो गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये जो प्रोसेस है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है, जनरली जितने भी आपके यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसमें ये है कि इसमें आपका जो न्यू जो है ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस होगा, वो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो आपके सिंगल पेरेंट की होगी। मतलब आपका जो बच्चा होगा, इसमें जो भी आपका जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो सिर्फ जो है आपके सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होगा। ठीक, सॉरी, सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब इसमें आपका ना तो कोई फॉर्मेशन होता है ना ही फ्यूजन होता है गैमेट्स का। इसमें क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा और ना ही आपका फ्यूजन होगा गैमीट्स का। ठीक, क्या बताया हमने आपको कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है सिर्फ जो है सिंगल पेरेंट्स की, और सेकंड बताया इसमें ना तो आपका गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ना ही आपका जो है गैमीट का फ्यूजन होता है। ठीक, और जो आपका जो भी जो है न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होगा वो ऑलमोस्ट जो है आइडेंटिकल्स होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक, ऑलमोस्ट जो है आइडेंटिकल्स होंगे,
आइडेंटिकल्स होंगे किसके, अपने पेरेंट्स के। ठीक, क्या बताया हमने आपको, 3 पॉइंट्स। पहला कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है सिंगल पेरेंट का। सेकेंड हमने बताया इसमें ना तो आपका गैमीट का फॉर्मेशन होगा और ना ही जो है आपका गैमीट का जो है फ्यूजन होगा। और थर्ड पॉइंट बताया कि इसमें जो आपका जो है जो नया ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होगा, जो यंग वंस जो है आपका फॉर्म होगा, वो ऑलमोस्ट जो है आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के। ठीक, अब आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ये जो प्रोसेस है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो जनरली जो है आपका ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होता है। ठीक, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होगा, और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक, अब फेवरेबल कंडीशन में जब मान लें कि जब आपका जो है फूड, या फिर बोल सकते हैं फूड जो है जब इनफ हो, मतलब जब फूड की अवेंडेंस हो, तब जो ये आपका प्रोसेस हो सकता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो है ये फास्टर मेथड है। इट इज अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, ये आपके 5 जो है पॉइंट हुए जिनको आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ध्यान में रखना है। पहला हमने आपको मेन जो पॉइंट है उसमें ये बताया कि ये जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आपका सिंगल पेरेंट का। सेकंड बताया कि इसमें ना तो आपका गैमीट का फॉर्मेशन होगा ना ही फ्यूजन होगा। थर्ड बताया कि ऑलमोस्ट जो है जो आपका जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो ऑलमोस्ट आपका जो है आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स के। और फोर्थ बताया कि ये जो है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होगी। ठीक, और लास्ट हमने आपको बताया कि ये जो आपका फास्टर मेथड है रिप्रोडक्शन का। ठीक, ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए एक एक करके हम लिख लेते हैं जिससे आपको जो है एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। अब देखिए, पहला हमने आपको बताया कि इट इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट्स। सेकेंड बताया देर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या बताया, द न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। ठीक, और फोर्थ बताया जनरली ऑकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक, और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इट इज ए फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, ये वो आपका 5 पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, ये एग्जांपल मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, इसको जो है आगे हम एक एक करके जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप थोड़ा बहुत ऐसे एग्जांपल्स जान लीजिए। जैसे पहला आपका बाइनरी फिजन हो गया, बाइनरी फिजन हो गया। ठीक, और सेकेंड बात करें तो बडिंग आपका ईस्ट में होता है। ठीक, और ये जो प्रोसेस है बाइनरी फिजन वो आप सबको पता होगा, अमीबा में होगा। या फिर थर्ड एग्जांपल की बात करें तो आपका स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ऐसे कई एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जिसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपकी एनसीईआरटी में जो है फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है वो है आपका बाइनरी फिजन। अब ये बाइनरी फिजन होता क्या है, तो अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो उसमें क्या होगा, आपका एक सेल जो है, एक कोई सेल होगा। ठीक, उसका एक न्यूक्लियस होगा। आप सबको पता होगा सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। उसका क्या होगा, उसमें क्या होगा, पहले सबसे ये जो न्यूक्लियस है आपका वो जो है डिवाइड करेगा। उसके बाद ये पूरा सेल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, पहले क्या हुआ, ये न्यूक्लियस आपका विड्रॉन हुआ। ठीक, ये विड्रॉन हुआ। ठीक, अब ये क्या करेगा, इसके जो भी मटेरियल्स है सेल्स के वो जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट में आपका ये जो है सेल है वो थोड़ा सा खींचेगा और खींचेगा एंड 2 पार्ट में आगे चल के जो है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक,
अब ये डिवाइड होके दोनों जो सेल्स हैं वो आपके नए ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन करेंगे, ठीक, न्यू ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब देखिए बाइनरी फिजन में हमने क्या देखा, पहले सबसे ये जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर जो आपका ये न्यूक्लियस है उसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा, ठीक, इंक्रीज होगा, ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। देन क्या होगा, आपका जो सेल का साइज है वो भी जो है थोड़ा सा इंक्रीज होगा। फिर आगे चल के ये जो सेल है आपका वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब ये जो दोनों इक्वल पार्ट्स डिवाइड हुए हैं वो आपका नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक। ये बेसिकली आपके होते हैं कुछ जो जैसे हो गया अमीबा, कुछ बैक्टीरिया में भी आपके ये देखे गए हैं, कुछ प्रोटोजोन्स, इन सब में ये जो है देखे जाते हैं, ठीक। अब चलिए इसको लिख भी लेते हैं। अब देखिए बाइनरी फिजन में आपका पहला पॉइंट है, ये जो है आपका बैक्टीरिया में अमीबा या पैरामीशियम, इन दोनों को हम प्रोटोजोन्स जो है कॉमनली बोलते हैं। तो ये सीन इन बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड एंड देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल, ठीक। इसमें क्या होगा, पहले सबसे आपका जो सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, देन जो आपका होल साइटोप्लाज्म है वो जो है डिवाइड होके जो दो जो है डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। अब ये जो बाइनरी फिजन है आपका, इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके, ये जो प्रोसेस होता है जिन ऑर्गेनिज्म में, पहला जो है आपका वो है आपका सिंपल जो है अमीबा में बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक। और सेकेंड एग्जांपल आपका दिया हुआ है ये लेशमानिया, ठीक, लेशमानिया जो कि आपका कॉज करता है काला जार, ठीक, काला जार, सॉरी इसका एग्जाम्पल AZAR, काला जार, ठीक। और थर्ड एग्जाम्पल आपका दिया है बहुत ही फेमस, जो जिससे जो है हमें मलेरिया होता है उसका पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ठीक। इसमें क्या होगा कि आपका जो सेल जो डिवाइड करेगा पेरेंट सेल, वो बहुत सारे जो है न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक, दो ही का नहीं फॉर्मेशन करेगा, बहुत सारे जो है न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। और थर्ड लास्ट एग्जांपल दिया हुआ आपका ईस्ट, ठीक। इसमें क्या होता है, ईस्ट में क्या होगा कि आपका कोई एक जो है कोई भी उसकी जो ईस्ट की बॉडी होती है उसमें से कोई स्मॉल जो है बड लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो पूरा फॉर्म करेगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, ठीक। ये होगा आपका बाइनरी फिजन इन ईस्ट, ठीक। ये चारों एग्जांपल आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कभी कभी पूछ लेगा कि इनमें से आप बताइए कि बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन सा है, तो आप अमीबा, लेशमानिया हो गया, या फिर प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं, या फिर ईस्ट में, ठीक। आई होप ये जो प्रोसेस है आपका बाइनरी फिजन वाला वो समझ में आया होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सेकेंड जो टॉपिक है वो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, कोई जो है आपका सेल होगा, ठीक, वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस या फिर बोल सकते हैं फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। फ्रेगमेंट में डिवाइड होके क्या करेगा, ये जो भी सेल्स या फिर फ्रेगमेंट जो आपके फॉर्म हुए हैं वो जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक। हमने क्या बोला आपको कि ये जो है फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, कोई भी आपका जो सेल होगा बॉडी का या फिर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो जो है छोटे छोटे पीसेस या फिर फ्रेगमेंट में डिवाइड होके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगे। और सेकेंड जो पॉइंट है वो ध्यान देने वाली बात ये है
कि ये जो है बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट ये प्रोसेस देखा गया। लेकिन ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल हो, रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्हीं में ये जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन वाला वो उन्हीं में होता है। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन की बात करें, सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म which have relatively simple body organization। अब आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें इसका एग्जांपल स्पायरोगायरा दिया हुआ है, जिसमें क्या है, जिसकी जो बॉडी है वो आपके फिलामेंटस लाइक, मतलब कि लाइक रिबन शेप मान लीजिए, फिलामेंट शेप में होगी, ठीक। इट हैज ए फिलामेंटस बॉडी, और जो इसका जो एक फ्रेगमेंट होगा, ईच जो फ्रेगमेंट होगा उसके पास कैपेसिटी होगी नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की। इसका जितना भी फ्रेगमेंट है, जैसे ये हो गया ये, तो उसमें क्या होगा, ईच जो फ्रेगमेंट होगा उसके पास क्या होगी, कैपेसिटी होगी नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की। अब देखिए, ईच फ्रेगमेंट हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक। क्या बोला हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में? पहला तो हमने बताया कि ये मल्टी सेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन जिनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल हो, उन सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस देखा गया है। इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में स्पायरोगायरा दिया हुआ है। और जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि इसमें क्या होगा कि जो बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की वो जो है छोटे छोटे फिलामेंट में टूट के या पीसेस में टूट के नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की कैपेसिटी रखता होगा, ठीक। इट हैज अ फिलामेंटस बॉडी, ईच फ्रेगमेंट हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसका एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा स्पायरोगायरा वाला, ठीक। ये हुआ आपका फ्रेगमेंटेशन के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रीजनरेशन के बारे में, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। अब थर्ड जो पार्ट है वो है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अब इसमें कहीं किसी वजह से ये जो है इसके जो है 3 पार्ट्स हो गए, मतलब कोई कितने भी पार्ट्स हो गए, तो अब क्या होगा कि ये जो पार्ट्स कटे फटे हैं या जो टूटे हैं वो क्या होंगे, नए ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन कर देंगे। धीरे धीरे जो है इनकी जो सेल्स होंगी वो डिवाइड करेंगी और जो है ग्रो करेंगी, और सेल जो है इनके नंबर में जो है इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म जो है, ये तीनों पार्ट्स आपके जो है एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देंगे। इसी को बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डेवलप देयर लॉस्ट पार्ट एंड सम ऑर्गेनिज्म सो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक। रीजनरेशन के बारे में हमने आपको क्या बताया कि कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा फुल्ली डेवलप, उसमें क्या होगा कि अगर किसी कारणवश वो जो है उनका एक पार्ट जो है टूट गया, ठीक, तो उससे क्या होगा, वो जो टूटा पार्ट है उससे आपका एक नया ऑर्गेनिज्म जो है, उनकी जो सेल्स होंगी टूटे पार्ट की, वो जो है सेल ग्रो करेगी, डिवाइड होगी, जिससे जो है आपका नए ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका बेस्ट जो एग्जांपल दिया आपके एनसीईआरटी में वो है प्लेनेरिया, और सेकेंड है आपका हाइड्रा। ये जो प्लेनेरिया होता है ना, उसमें आपकी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक। आई होप अभी तक हमने आपको जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया या फिर उसके टाइप्स के बारे में बताया वो समझ में आया होगा। अब आज की वीडियो में यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका, और जितने 3 अभी शायद आपके एनसीईआरटी में अभी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, और हो सकेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।